बोलिए गणपति जी महाराज की जय। बोलिए अपने अपने गुरु महाराज की जय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एन प्रिया भक्ति में। आज हम गुरुदेव की महिमा का बखान करेंगे। बोलिए अपने अपने गुरु महाराज की जय। एक छोटी सी कहानी से हम इसकी शुरुआत करेंगे, उसके बाद हम गुरु की महिमा गाएंगे और बताएंगे। बोलिए सतगुरुदेव स्वामी बालकपुरी जी महाराज की जय। गुरु भव से पार लगाने वाले होते हैं। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सनातन धर्म में बताया गया है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा है, पालन करता विष्णु है और अज्ञान का नाश करने वाले महादेव हैं। गुरु केवल ज्ञान ही नहीं देते, वो जीवन को दिशा देते हैं, आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने का मार्ग दिखाते हैं। तो आज हम जो आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो तथ्य सुनाने जा रहे हैं, वो भी इसी तथ्य को प्रकट करता है। बहुत पहले की बात है, आनंदपुर नाम। श्री गुरुदेव श्री गुरुदेव। बहुत पहले की बात है, आनंदपुर नाम का एक सुंदर गांव था। वहाँ पर माधव नाम का एक युवक रहता था। प्रतिदिन पूजा करता, मंदिर जाता, दान करता, लेकिन उसके मन में कहीं शांति ही नहीं थी। उसे लगता था कि वो भगवान को पुकार रहा है, भगवान उससे दूर है। एक दिन उसने सोचा, मैं अकेला ही भगवान को खोज लूँगा, मुझे किसी गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है। वह घर छोड़कर जंगलों, पर्वतों, तीर्थों में घूमने लग गया। वर्षों बीत गए, मन की बेचैनी वैसे की वैसी रह गई। एक दिन थका हारा वह एक नदी के किनारे बैठा था। तभी एक बूढ़े संत वहाँ पर आए। उनके मुख पर तेज था, आंखों में करुणा भरी थी। संत ने पूछा, बेटा तुम इतने उदास क्यों हो? माधव बोला, मैं भगवान को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन भगवान मुझे मिलते ही नहीं हैं। संत मुस्कुराकर बोले, जिसे तुम बिना मार्गदर्शन के खोज रहे हो, उसे पाने का मार्ग तो गुरु ही बताते हैं। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। माधव ने पूछा, क्या गुरु भगवान से बड़े होते हैं? संत ने कहा, भगवान तक पहुँचाने वाला यदि कोई है तो वह गुरु है। अंधेरे कमरे में सूर्य का प्रकाश सीधे नहीं आता, पहले खिड़की खुलती है और गुरु हमारी वही खिड़की है। एक बार हम इस लाइन को दोबारा रिपीट करेंगे, जरा ध्यान से सुनना। संत ने क्या बताया? संत ने कहा, भगवान तक पहुंचाने वाला यदि कोई है तो वो गुरु ही है। अंधेरे कमरे में सूर्य का प्रकाश सीधा नहीं जाता, पहले खिड़की खुलती है और गुरु वही खिड़की है जिनसे ईश्वर का प्रकाश जीवन में प्रवेश करता है। माधव ने उस संत के चरण पकड़ लिए और बोला, गुरुदेव मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। संत ने कहा, शिष्य बनना इतना आसान नहीं होता, पहले अपने अहंकार को त्यागना पड़ता है, सेवा करनी पड़ती है, धैर्य रखना पड़ता है, इसके बिना तुम गुरु ग्रहण नहीं कर सकते। माधव ने प्रण किया कि वह गुरु की हर आज्ञा का पालन करेगा, अपने अहंकार को त्याग देगा, सेवा करेगा, भावों से करेगा। बहुत दिन बीत गए। गुरु उसे कभी आश्रम की सफाई करने को कहते, कभी रसोई में सेवा करने को कहते, कभी बीमारियों की देखभाल करने के लिए कहते, तो कभी कभी घंटों तक मौन रहने को कह देते। माधव सोचता, मैं तो यहाँ ज्ञान लेने आया था, लेकिन यह सब क्या हो रहा है? गुरु तो मुझे कोई ना कोई काम बता रहे हैं, क्योंकि गुरु का मकसद था पहले इसके अंदर से सारे राग द्वेषों को, काम क्रोध मोह को बाहर निकालना, क्योंकि जब तक ये बाहर नहीं निकलेंगे तब तक इसे कुछ समझ नहीं आएगा। एक दिन उस माधव ने साहस करके गुरु से पूछ लिया। गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा जिस पात्र में मैल भरा हो उसमें अमृत कैसे भर दूं? इसका सीधा सा मतलब है कि जिस थाली में हम खा रहे हैं, अगर वो थाली झूठी होगी तो झूठी थाली में हम और खाना नहीं परोस सकते। इसलिए संत ने कहा, जब तक तुम्हारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भरा है, तब तक मैं तुम्हें गुरु का मंत्र नहीं दे सकता।
पहले मन का अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ को निकालना बहुत ही जरूरी होता है। उस दिन माधव को पहली बार समझ आया कि गुरु केवल मंत्र नहीं देते बल्कि हमें आत्मा से भी पवित्र बनाते हैं। कुछ समय बाद गुरु उसे नदी किनारे ले गए। वहाँ एक नाव थी। गुरु बोले, यदि किसी को नदी पार करनी हो तो क्या वह पानी में कूदकर पार कर सकता है? इस लाइन को दोबारा सुनिए। गुरु बोले, यदि किसी को नदी पार करनी हो तो क्या वह पानी में कूदकर नदी पार कर सकता है? माधव बोला, नहीं गुरुदेव, उसे नाव और नाविक दोनों की ज़रूरत होगी। गुरु ने कहा, ठीक उसी प्रकार जब यह संसार भी एक भव सागर है, मोह, माया, क्रोध, लोभ और अहंकार इसकी तेज लहरें हैं। जो अकेला तैरने निकलता है वह डूब जाता है, लेकिन जिसे गुरु रूपी नाव और गुरु की कृपा रूपी नाविक मिल जाते हैं वह सहज ही भव सागर से पार हो जाता है। माधव की आंखों में आंसू आने लगे। उसने समझ लिया कि गुरु का प्रत्येक आदेश उसके कल्याण के लिए था। जैसे जैसे समय बीतता गया माधव के अंदर बहुत से परिवर्तन आने लगे। पहले जो छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता था अब शांत रहने लगा। पहले जो अपने सुख के लिए जीता था अब दूसरों की सेवा में आनंद पाने लगा। एक दिन गुरु ने कहा, अब तुम्हें अंतिम शिक्षा देता हूँ। माधव विनम्र होकर बैठ गया। गुरु बोले, भगवान को पाने का मार्ग बाहर नहीं होता, भीतर होता है। मन को निर्मल करो, सब जीवों में ईश्वर को देखो, सत्य बोलो और किसी का अहित मत करो, नाम जप करते रहो और कभी भी अभिमान मत करो। माधव ने जीवन भर गुरु की आज्ञा का पालन किया। कई वर्षों बाद वही माधव स्वयं लोगों के जीवन में प्रकाश फैलाने योग्य बन गया। जब भी कोई उससे पूछता कि तुम्हें इतना ज्ञान कैसे मिला तो वह कहता, यह मेरा नहीं है, मेरे गुरु का प्रकाश है। दीपक कभी अपने लिए नहीं जलता, वह दूसरों का अंधकार मिटाता है। मेरे गुरु ने मेरे जीवन का अंधकार मिटा दिया है। प्रिय भक्तों, यही कारण है कि शास्त्रों में गुरु का स्थान इतना ऊंचा बताया गया है। माता पिता हमें जन्म देते हैं, हम उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं, लेकिन गुरु हमें भगवान तक मिलाने का कार्य करते हैं और हमें नया जीवन देते हैं। माता पिता हमें चलना सिखाते हैं, गुरु हमें परमात्मा तक पहुंचना सिखाते हैं। गुरु हमारे कर्मों को समझने की बुद्धि देते हैं, वे हमें भक्ति का मार्ग दिखाते हैं, हमारे भीतर छिपे अहंकार को समाप्त करते हैं और हमें सिखाते हैं कि सेवा ही सबसे बड़ी साधना है, प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है और ईश्वर नाम का ही सबसे बड़ा सहारा है। यदि जीवन में सच्चे गुरु मिल जाएं तो उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए और उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। गुरु का आशीर्वाद जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति होती है। तो अंत में हम इस कहानी के बताएंगे कि हम सब मिलकर ये प्रार्थना करेंगे कि हे गुरुदेव, हमारे मन से अज्ञान का अहंकार दूर कर दीजिए, हमें सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए, हमारे भीतर विनम्रता, सेवा, भक्ति और प्रेम का भाव जगा दीजिए। आपका आशीर्वाद हम पर सदा बना रहे। बोलिए अपने अपने गुरु महाराज की जय। बोलिए सतगुरुदेव स्वामी बालकपुरी जी महाराज की जय। इसी तरह आज हमने गुरु के बारे में जाना कि गुरु कितने महान होते हैं, कैसे कीचड़ से लिपटे हुए, कीचड़ से सने हुए अपने दास को भी कहाँ तक पहुँचा देते हैं। ये काम गुरु करते हैं। अगर उसके भविष्य में कुछ भी अच्छा ना लिखा हो, एक गुरु के शिष्य के भविष्य में कुछ अच्छा ना लिखा हो तो अपनी पूजा, जप, तप, साधना का फल वो उस शिष्य को देकर उस कीचड़ से बाहर निकालते हैं। और फिर वो कभी कभी कुछ तो शिष्य ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं, कुछ तो शिष्य ऐसे होते हैं जो गुरु के एहसान ही नहीं मानते, यानी गुरु ने उनको कीचड़ से निकालकर किस जगह पर स्थान दे दिया वो चीज़ देखते ही नहीं है। जो शिष्य बनता है महान, जो शिष्य महान बनता है वो गुरु के आशीर्वाद से ही बनता है। अगर वो सोचे कि वो अपने कर्मों से महान बना है तो नहीं। कीचड़ से सना हुआ एक शिष्य अगर किसी अच्छी उपलब्धि को प्राप्त करता है तो वो गुरु का ज्ञान, गुरु का तप और गुरु की शक्ति से ही बनता है, क्योंकि गुरु ने अपनी शक्ति, अपना ज्ञान, अपना तप उसको दिया होता है, तब वो उन ऊंचाइयों को छूता है। इसलिए कभी भी शिष्य को अहंकार नहीं करना चाहिए और गुरु के आगे तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो गुरु उसे ऊपर उठा सकता है वो गुरु उसे नीचे भी गिरा सकता है। तो इसी पर हम एक छोटी सी वंदना गाएंगे अपने अपने गुरु महाराज के लिए। ओम श्री गुरुवे नमः।
हे गुरुदेव, आपके चरणों में मेरा बार बार प्रणाम है। आप ही मेरे जीवन की पहली किरण हैं। आप ही मेरे अंधकार के अंत का प्रकाश है। जब मन भटक जाता है, आप मार्ग बनकर साथ चलते हैं। जब विश्वास डगमगाता है, आप संभल कर हृदय को थाम लेते हैं। आपने सिखाया है कि सेवा ही सच्ची साधना होती है, प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म होता है और प्रभु का नाम ही जीवन का अमृत होता है। हे गुरुदेव, मेरे भीतर से अहंकार, क्रोध, द्वेष को दूर कर दीजिए। मेरे मन में विनम्रता, करुणा और भक्ति का दीप जला दीजिए। मेरी वाणी में मधुरता हो, मेरे कर्मों में पवित्रता हो, मेरे विचारों में सत्यता हो और मेरे हृदय में सदा प्रभु का वास हो। आपकी कृपा से, आपकी कृपा छाया से कभी मुझे दूर ना होना पड़े। जब तक यह जीवन रहे, मैं आपके बताए मार्ग पर चलता रहूं और हर श्वास के साथ प्रभु का सिमरन करता रहूं। हे सतगुरुदेव, मुझे ऐसा बना दीजिए कि मेरा जीवन दूसरों के लिए भी आशा, सेवा, प्रेम का संदेश बन जाए। अपने गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम शांति शांति शांति।